अपने पूर्वजों पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने को ही श्राद्ध कहा जाता है। हम यदि अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे पितर उन्हें देख करके प्रसन्न होते हैं और हमारे को आशीर्वाद देते हैं, हमारे को दुआ देते हैं, जो हमारे जीवन में फलीभूत होती है और हम निरंतर उन्नति करते हैं, यश को प्राप्त करते हैं, धन संपत्ति को प्राप्त करते हैं, सुख शांति को प्राप्त करते हैं। यदि हमारे कर्म गलत होते हैं, बुरे होते हैं, आचरण विरुद्ध होते हैं, तो हमारे पितर उसे देख करके दुखी होते हैं, नाराज़ होते हैं, हमें बद्दुआ देते हैं। उसका फल हमें ये मिलता है कि हम जीवन में उन्नति करते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, धनहीन हो जाते हैं, श्रीहीन हो जाते हैं, भाग्यहीन हो जाते हैं और बदनाम हो जाते हैं। तो ये दुआओं और बद्दुआओं का बहुत असर पड़ता है। और जिसे कहते हैं, यदि किसी को इस प्रकार की परेशानी होती है तो ज्योतिष बताते हैं कि आपको पितृ दोष है, यानी पिता आपके संतुष्ट नहीं है, वे नाराज़ हैं, आपको बद्दुआ दे रहे हैं। और यदि माता पिता की दुआ लगती है तो उसे कोई भी दुखी नहीं कर सकता, और जिसकी अगर माता पिता की बद्दुआ लगी तो उसको भगवान भी सुखी नहीं कर सकता। बुजुर्गों की दुआ ले, बुजुर्गों के चरण छूकर सफ़र पर जो निकलता है, बिना कोई रुकावट के वो मंजिल पर पहुंचता है। बुजुर्गों की दुआ है तो दवा की क्या ज़रूरत है, उनके स्नेह से हर दिन हमारा घर महकता है। बुजुर्गों की यदि दुआ मिल गई तो उसे किसी दवा की ज़रूरत नहीं है, वह हमेशा सुखी रहेगा। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से, वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। तो माँ की दुआ इतनी जोरदार काम आती है कि वह दुश्मन भी आपको वार करेगा तो उसका खंजर टूट जाएगा, कि आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा है कि धन्य जन्म जगती तल तासु, पितो ही प्रमोद चरित लखी जासु। उसी व्यक्ति का जीवन धन्य है इस जग में जिसके चरित्र को देख करके पिता प्रसन्न होते हैं। तो ये पिता को तर्पण करने का भी एक उपाय है कि हमारे जीवन में हम अच्छे कार्य करें, ताकि हमारे पितर हमारे को देख करके उन कार्यों को प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद दें और उनकी दुआओं से हमारा जीवन सुखी हो। लोग इस प्रकार से शंका करते हैं कि इस प्रकार से धूप ध्यान करते हैं तो ये क्या इनके पितरों को मिल जाता है क्या? पितर तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो वैसे देखा जाए तो गीता ने में जो आत्मा की अमरता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, उसमें शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। न जायते मृते वा कदाचन, न भूतो भवतो भुवो वा, नित्य सर्वगत स्थाणु न हन्यते हन्य माने शरीर है। शरीर मर जाता है पर आत्मा नहीं मरती है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है। अब जब ये हमारे शास्त्रों में आया कि रावण पुष्पक विमान में बैठ करके आता जाता था, तब तक हमने इसका विश्वास नहीं किया जब तक कि साइंस ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार नहीं कर दिया। हेलीकॉप्टर का आविष्कार करने से बाद हमको मालूम पड़ गया कि रावण के पास में पुष्पक विमान होगा। और जब धृतराष्ट्र को संजय ने महाभारत का आंखों देखा हाल उसके महल में बैठ के सुनाया, तब हमको ये विश्वास तब हुआ जब टेलीविज़न का आविष्कार हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। तो आज से 25 साल पहले यदि हम इस दुनिया में कहीं पे भी कोने में बैठे हुए आदमी को अपनी बात पहुंचा सकते, मैसेज कर सकते, मनी ट्रांसफ़र कर सकते थे क्या, या उनसे चर्चा कर सकते थे, बात कर सकते थे क्या, अपना फ़ोटो सेंड कर सकते थे क्या? 25 साल पहले ये संभव नहीं था, क्योंकि ये सब कल्पना की बात थी, पर साइंस ने ये सिद्ध करके बता दिया। तो आने वाले समय में यह भी सिद्ध करके साइंस जब बता देगा कि हम जो अर्पण तर्पण श्राद्ध के में करते हैं तो हमारे पितरों तक पहुंच जाता है। और जैसे अभी कीपैड था, उसके बाद में स्क्रीन टच मोबाइल आया, अब वॉइस मेल आ रहा है कि हम खाली आवाज़ से ही किसी से संपर्क कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम श्राद्ध करते हैं और संकल्प छोड़ते हैं, तब हाथ में अंजलि लेकर के, कुशा लेकर के जब हम बोलते हैं कि मासाणाम उत्तमे मासे क्वार मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथि मंगलवारे मंसोर स्थाने
हम अमुक नाम, अमुक गोत्र, अपने अमुक अमुक पिता का इस तिथि पर, पुण्य तिथि पर अर्पण तर्पण श्राद्ध कर रहा हूँ, सब परिवार उन्हें स्मरण कर रहा हूँ और धूप ध्यान कर रहा हूँ, ये उन तक पहुँचे और हमारे परिवार पर उनकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे। ऐसा कह करके हम जब अंजलि छोड़ते हैं तब हम ये मानते हैं कि ये हमारे पितरों तक पहुँच गया है। इसका भी वैज्ञानिक प्रमाण हमें आने वाले समय में मिल जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी हम मोबाइल के द्वारा किसी को भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो उसके खाते में चली जाती है, फ़ोटो सेंड करते हैं तो उस तक पहुंच जाता है, वॉइस मेल करते हैं तो उस तक पहुंच जाता है, मैसेज करते हैं तो उस तक पहुंच जाता है। तो इसी तरह से हम जब बात करते हैं तो हमारी आवाज़ उस तक पहुंच जाती है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में साइंस ये भी प्रूव कर दे कि हम जो ये श्राद्ध करते हैं वो हमारे पितरों तक पहुँच गया है। इसलिए उन्हें हम सनातन और शाश्वत माने और अपने कर्म इस प्रकार के करेंगे हमारे पितर प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद दें। और ये अर्पण तर्पण के लिए हमारे शास्त्रों ने भी लिख रखा है, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जमाई देई बहुदाना। तर्पण होम करे और ब्राह्मणों को जमाए और दान दे, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। इन 16 दिनों में हमें ये सब करना चाहिए।